हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी विद शुभम, जहां पर मिलती हैं आपको फार्मेसी रिलेटेड सारे न्यूज़, सारे अपडेट, या फिर कोई लेक्चर हो या फिर कोई भी क्वेरी रहती है तो यहां पर सारे मिलते हैं अपडेट इसी चैनल फार्मेसी विद शुभम पर। तो आजकल हम इस समय हम पढ़ा रहे हैं कुछ रिएक्शंस जो एम फार्म या एमएससी या आप लोगों ने 12th में पढ़ी होंगी। रिएक्शन नेम वाली रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ी है वही पढ़ रहे हैं। तो ये सिलेबस है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आज आपकी रिएक्शन पढ़नी है आप लोगों को। जैसे कि आपने इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कि आज आप लोगों को पढ़नी है ये सुजुकी रिएक्शन। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है सुजुकी रिएक्शन, ये आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी सेंडमेयर रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, या अल्मैन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, उगी रिएक्शन भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज आप लोगों को सुजुकी रिएक्शन पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, सुजुकी रिएक्शन पे। ये रिएक्शन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, या फिर अगर एमएससी कर रहे स्टूडेंट हैं उनके सेकेंड ईयर में भी ये सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री, उसमें ये रहती है रिएक्शन। तो ये नेम वाली रिएक्शन है, वही हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं अपने रिएक्शन पर। तो आज की रिएक्शन आपकी है सुजुकी रिएक्शन। नाम तो बहुत ही अच्छा है, नाम देखकर आप लोगों को लग रहा होगा ये रिएक्शन तो बहुत ही ईजी होगी। हाँ, तो ये बहुत ही ईजी रिएक्शन है सुजुकी रिएक्शन। सुजुकी रिएक्शन को हम सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर सुजुकी मियोरा कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, मियोरा कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये इस नाम से भी आ सकती है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन या मियोरा। या फिर इसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कैटालिस्ट उपस्थित हो। पैलेडियम जो रहता है कंपाउंड, कैटालिक कंपाउंड रहता है, ये कैटालिस्ट रहता है। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है, इट इनवॉल्व अ स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। इसमें जो है स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड की सिंथेसिस होती है। आप रिलेटेड एल्केन बाई क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिटवीन आर्गेनो बोरान कंपाउंड विद ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड, ये आर्गेनो बोरान, ये जो कंपाउंड है आप लोगों का, और जो ये हैलाइड है ऑर्गेनिक हैलाइड, इनके बीच रिएक्शन होती है और स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड की सिंथेसिस होती है, या फिर एरिलेटेड एल्केन की सिंथेसिस होती है। तो ये रिएक्शन जो है 1979 में जापानीज लॉरेट अकीरा सुजुकी ने जो है इस रिएक्शन को साइंटिफिक जर्नल में दिया था सबसे पहली बार। ठीक है, तो इस रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन बहुत ही इजी है। रिएक्शन में कोई जो आप लोग कुछ कह रहे होंगे कि रिएक्शन बहुत ही टफ होगी, ना, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन बहुत ही इजी है। ठीक है, तो कंपाउंड ले लेते हैं। पहले हम ऑर्गेनो बोरान की यहाँ पर बात हुई, तो ये ऑर्गेनो बोरान है। ये R1 क्या है अभी मैं बता दूंगा, BY2 क्या है ये भी बता दूंगा। तो ये कंपाउंड है ऑर्गेनो बोरान। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। R2 एल्किल हो सकता है, यहाँ पर मैंने यहाँ नीचे बताया होगा। R क्या हो सकता है, एरिल हो सकता है, एल्किल हो सकता है। तो ये कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं R की जगह पर। तो ये क्या है, X क्या है, X में आपके हैलाइड कंपाउंड आते हैं, आयोडीन, ब्रोमाइड, ये सारे कंपाउंड, जो क्लोरीन, ये सारे कंपाउंड किसमें आते हैं, हैलोजन में। तो ये एरिल हैलाइड हो गया। और कैटालिस्ट इसमें रहता है प्लेडियम जो रहता है वो कैटालिस्ट रहता है, और इसमें बेस भी उपस्थित रहते हैं। बेस कौन कौन से रहते हैं आपके, रहते हैं सोडियम क्रोमेट रहता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, पोटेशियम क्रोमेट रहता है, या सोडियम टर्सरी सोडियम रहता है। ये कुछ बेस रहते हैं प्रेजेंस में। फिर देखो, जब ये कपलिंग रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होता है R1 और R2। ये क्या है, एरिल या एल्किल एरिलेटेड एल्केन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, एरिलेटेड एल्केन बोलेंगे, या फिर डबल एरिल है तो वही समझ लो कि जैसे कि ये जो R1 था और ये R1 है, ये एक में अटैच हो गया। बाकी जो ये कंपाउंड बचता है ये आपका इधर देखो निकल गया है, एक्स का साथ एक्स ये, और ये BY2 ये जो है आपका निकल गया है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, एरिलेटेड एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कंपाउंड जिसे आप लोग पूछ रहे हैं कि X क्या है, तो X हैलाइड कंपाउंड रहेंगे, आयोडीन, ब्रोमाइड। इसके अलावा ये बोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, जिसमें कि B हाइड्रोक्सिल बोरो हाइड्रोक्सिल है, या फिर बोरोक्रोमेट हो सकता है। ये कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो यही कंपाउंड वहाँ पर लिया गया है BY2। और बेस तो हमने बता ही दिए, R क्या रहता है ये भी बता दिया है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जो सुजुकी रिएक्शन है उसके क्या क्या यूजेज हैं। हम पढ़ रहे हैं तो उसके यूजेज भी देख लेते हैं क्या क्या हैं। यूज क्या है इसका, यूज टू सिंथेसाइज पॉलीओलिफेन स्टीरीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनिल एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसका जो यूज है हम कहाँ करते हैं, सिंथेसिस करते हैं पॉलीएल्फीन की
या स्टेराइन की या सबस्टिट्यूटेड बाइफिनिल कंपाउंड की या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की इससे सिंथेसिस होती है सुजुकी रिएक्शन से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने जैसे रिएक्शन देख ली है, तो अब इसका मेन पार्ट रहेगा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म रह गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करेंगे तो हम क्लोजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते थे किसी भी ड्रग का, यहाँ हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म भी बहुत ही ईजी है, कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैकेनिज्म हम शुरू करते हैं। मैकेनिज्म में जो LNPD लिखा हुआ है, LN क्या है? ये लीगेंड है। लीगेंड आपके एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। PD क्या है? ये आपका कैटालिस्ट है। पैलेडियम जो है आपका एक कैटालिस्ट है। ये जीरो क्या लिखा है हमने? ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो में है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन अगर आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड की ये जो आएगा अंदर, तब इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन। और हाँ, ये बता दें आपको, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके 4 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला तो है ऑक्सीडेटिव एडिशन। अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो ये लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर सेकेंड स्टेप में होता है मेटालिसिस, चौथा है ट्रांसमेटालेशन और पांचवा है रिडक्टिव एलिमिनेशन। 1 2 3 4 4 स्टेप हैं। पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा है मेटालिसिस, तीसरा है ट्रांसमेटालेशन और चौथा है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये 4 स्टेप में आपकी जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है सुजुकी रिएक्शन की। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन जो हो रहा है, इसमें LNPD है और ये RH जो है एल्किल हैलाइड जो है ये आपके जुड़ गया है पैलेडियम के साथ। R ये जुड़ गया, ये X जुड़ गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है मेटालिसिस है। मेटालिसिस में क्या होता है? मेटल का एक्सचेंजेस होता है। देखो ये जो कंपाउंड बना था LNPD, इसकी सेकेंड ये स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। RH ये जो कंपाउंड यहाँ पर ऐड हुआ था ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू। तो अब हम कंपाउंड लेंगे सोडियम OR जो है, और साथ में तब जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें से सोडियम और X ये जो जुड़ के ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कंपाउंड, और बचेगा OR यहाँ पर क्या हो जाएगा? X की जगह पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये मेटालिसिस है तो मेटल का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये LNPD और O जो R था ये आपका R वैसे ही है, X की जगह आपका OR आ गया। ठीक है, ये OR जो है आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो ट्रांसमेटालेशन स्टेप है। यही स्टेप मेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनोब्रोमाइड कंपाउंड हम लेते हैं, ऑर्गेनोब्रोमेट कंपाउंड लेते हैं। ये ऑर्गेनोब्रोमेट कंपाउंड है। ठीक है, इसकी सोडियम OR से हम ये क्या सोडियम OR मैंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी इस्तेमाल किया था। क्या है ये आपका बेस है। हमने यहाँ पर बताया था कुछ बेस भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम OR ये बेस है। ठीक, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो ये देखो कुछ कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है, अब यहाँ पर ट्रांसमेटालेशन में क्या होता है? जो मेटल कंपाउंड रहते हैं उसमें से आयन का एक्सचेंज होता है। तो आयन का जब एक्सचेंज होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। LNPD तो यहाँ पर भी LNPD था। R क्या हुआ? R भी यहाँ पर था। OR जो है R1 से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर R1 हो जाएगा OR की जगह पर। OR क्या होगा? यहाँ पर निकल जाएगा आपका कंपाउंड जो निकल के आएगा वो RO, ये कंपाउंड निकल के ROBr2 हो जाएगा। यहाँ पर OR हो जाएगा। जो ये OR था आपका, ये आपका कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा। ये एक्सचेंज हो रहा है आपका कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये आपका इससे एक्सचेंज हो रहा है। ये कंपाउंड यहाँ पर लग जाएगा और ये कंपाउंड यहाँ पर जुड़ जाएगा। यही ट्रांसमेटालेशन में होता है कि आयन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, या मेटल का एक्सचेंज हो जाए, मेटल के साथ जो है आयन है उनका एक्सचेंज हो जाता है, तब ये कंपाउंड बनता है। इसकी भी सेकेंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। अब आपका लास्ट स्टेप या कह लें कि फाइनल स्टेप जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है वो फाइनल स्टेप है। इसमें जब हम रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो फाइनल कंपाउंड बनेगा LNPD, जिसकी जो सेकेंड स्टेट है जीरो स्टेट, मतलब कि फिर से जीरो स्टेट पे आ जाएगा। और जो मेन कंपाउंड निकल के जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट रहेगा रिलेटेड एल्कीन जो रहेगा, रिलेटेड एल्केन्स जो रहेगा, वो कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा R-R1। तो ये जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट लगे हैं तो एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। LNPD लिए यहाँ पर जीरो थे। LN क्या है आपका? लीगेंड है। PD क्या है? पैलेडियम है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन किए, यहाँ पर एल्किल हैलाइड आपका ले लिए, एरिल हैलाइड का लिया, एल्किल हैलाइड ले लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका बेस ले लिए, बेस में से सोडियम और X जो है कंबाइन होकर ये निकल जाएगा और OR रह जाएगा उस जगह पर, OR रह जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप मेटालिसिस हुआ। फिर थर्ड स्टेप है ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन में हम ऑर्गेनोब्रोमेट कंपाउंड लेंगे और सोडियम ये बेस आपका बेस ले लेंगे।
ये अटैच होकर ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा जो R1 है OR से एक्सचेंज हो जाएगा, इसी को ट्रांसमेटालेशन कहते हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा LNPDR1, ठीक है। फिर ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन फाइनल स्टेप है, इससे बनकर ये बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट R1 बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन सुजुकी रिएक्शन है आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड आगे अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर और भी कोई अगर रिएक्शन है आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करिए, वो हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।